तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 17/1/2019 को तृतीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन। यहाँ पर सामान्य ज्ञान यानी कि जीके और जीएस का रिवीजन करने वाले हैं, यानी कि जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल रिवीजन करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो का अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, 1 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 नंबर में यहाँ पर पूछा जाता है, इनमें से कौन सा विकल्प धूल और हवा की धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना का उजागर करता है। तो कौन उजागर करता है, टिंडल प्रभाव या कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव, यानी कि ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति को चालू आर्थिक समिति कहा जाता है? तो किस समिति को चालू आर्थिक समिति कहा जाता है? तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकलन समिति, यानी कि ऑप्शन डी तक करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकलन समिति। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बैडमिंटन खेल से संबंधित है? तो कौन सा खेल यहाँ पर बैडमिंटन खेल से संबंधित है? तो आपको बताना है। 3 का करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा ड्रॉप, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रॉप। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के को कौन हटा सकता है? तो इसको कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रपति हटा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति के पास शक्ति होता है इसको हटाने का। तो ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बेसर शैली के मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की? तो किसने की थी? तो 5 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा चालुक्य, यानी कि ऑप्शन बी तक करेक्ट आंसर हो जाएगा चालुक्य। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 6 नंबर क्वेश्चन में, परमाणु केंद्र में परमाणुओं की संख्या खाली स्थान की कुल संख्या होती है। तो कुल संख्या क्या होती है? तो इसकी प्रोटॉन होती है, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, किसे सर्वाधिक तन्य धातु कहा जाता है? तो किसे यहाँ पर सर्वाधिक तन्य धातु कहा जाता है? तो 7 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सोना को, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा सोना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला बल खाली स्थान उत्पादन से हटा दिया जाता है। तो 8 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पदार्थ का त्वरण, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा पदार्थ का त्वरण। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? तो इसमें से कौन सा रबी फसल है? तो जाड़े में जो कौन सा रोपा जाता है? तो ये गेहूं रोपा जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, जवादी और सेवेरोय पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो ये तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर में पूछा था, ध्वनि की गुणवत्ता के इसके खाली स्थान द्वारा निर्धारित की जाती है। तो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आवृत्ति द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा आवृत्ति द्वारा निर्धारित की जाती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 नंबर में पूछा था, पाल साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो पाल के साम्राज्य के संस्थापक हो जाएगा यहाँ पर गोपाल, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो MVP का शब्द का पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है। तो 13 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, मलिंद पनहो पाठ किससे संबंधित है? तो मलिंद पनहो पाठ यहाँ पर किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म या यहूदी धर्म? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है।
ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा था इनमें से किसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो वास्को डी गामा ने 1998 को यहाँ पर 1498 को भारत यानी कि समुद्री मार्ग की खोज की, यानी कि भारत को खोज तो पहले ही कर दिया था। तो इसका यहाँ पर हो जाएगा 98 में, यानी 1498 में समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हेडबॉल खेल के लेखक क्षेत्र यानी खेल क्षेत्र को काले स्थान कहा जाता है। तो हेडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को यहाँ पर क्या कहा जाता है। तो 16 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कोर्ट कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा कोर्ट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 17 नंबर क्वेश्चन में पशुपति की आकृति किस काल में मिली है। तो यहाँ पर पशुपति की आकृति किस काल में मिली है। तो ये हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में, यानी कि हड़प्पा काल में मिला था। ऑप्शन 4 ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन एक हवा से फैलने वाली बीमारी है। तो इनमें से कौन सा एक हवा से फैलने वाली बीमारी है। तो ये हो जाएगा कोविड-19, यानी कि ऑप्शन 4 ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कोरोना जिसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है। तो कौन सी तारा यहाँ पर सबसे पृथ्वी के सबसे निकट है आपको बताना है। तो 19 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी, यानी प्रोक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 20 नंबर में पूछा था सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को खाली स्थान कहा जाता है। तो अति प्रयोग को यहाँ पर क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक संसाधनों की शादी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर में पूछा था संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजन कौन होता है। तो सत्र का संयोजन कौन होता है आपको बताना है। तो 21 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी लोकसभा उपाध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर पूछा पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मेरियन पप्पन थंगेवेलु हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर में पूछा है तो मूल कोशिकाओं की विभाजन के लिए एक मूल कोशिका को खाली स्थान से विभाजित किया जाता है। तो किससे विभाजित किया जाता है। तो 23 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दो समान, यानी तो दो समान में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 24 नंबर में पूछा था नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। तो यहाँ पर नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है आपको बताना है। तो 24 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भरत मुनि, यानी कि ऑप्शन 4 ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा है तो कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है आपको बताना है। तो 25 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर पूछा था थाल घाट मुंबई और खाली स्थान को जोड़ता है। तो थाल घाट किसको जोड़ता है, मुंबई और किसको जोड़ता है। तो 26 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नासिक को जोड़ता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा थाल घाट मुंबई और नासिक को जोड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 27 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सा क्रिकेट से संबंधित नहीं है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलिंग कप, ये क्रिकेट से संबंधित नहीं है, बाकी सभी है, यानी कि ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी, देवघर ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था पुरुषों में कौन सा सेक्स जीन पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्स और वाई। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था भारत बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार की संज्ञा अभ्यास का प्रयोग किया जाता है। तो किस प्रकार के संज्ञा अभ्यास का प्रयोग मतलब उपयोग किया जाता है। तो 29 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा संघीय रूप से प्रशासित, यानी
संघीय रूप से प्रशासित, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र की नींव रखा था। तो किसने पाटलिपुत्र की नींव रखा था आपको बताना है। तो 30 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उज्जैन ने, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए उज्जैन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर में पूछा गया था, भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है। तो आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाए अनुच्छेद 267, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से किस महाद्वीप में है। तो ये किस महाद्वीप में आपको बताना है। तो 32 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष होते हैं। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो 33 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, यानी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन था 34 नंबर क्वेश्चन। तो 34 नंबर में पूछा गया था, निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन था। तो अंतिम मौर्य राजा कौन था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बृहदत्त था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी बंदरगाह है। तो कौन सी एक नदी बंदरगाह है आपको बताना है। तो 35 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कोलकाता, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 36 नंबर में पूछा गया था, इनमें से किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है। तो किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रसिद्ध है आपको बताना है। तो 36 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार में, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 37 नंबर में, अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को खाली स्थान कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा आवाज कहा जाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा आवाज। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा वाला है। तो कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा वाला है आपको बताना है, ठीक ना, यानी कि सबसे ज़्यादा समुद्र किस महाद्वीप में लगता है आपको बताना है। तो 38 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 39 नंबर में, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाए 31.16%, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 40 नंबर में पूछा गया था, कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है। तो कौन आता है। तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ये हो जाएगा कार्मिक मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन 4 ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 41 नंबर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो बांगर, यानी कि नई को खादर और पुरानी को बांगर कहा जाता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वृक्षासन योग में क्या स्थिति दर्शाता है। तो क्या स्थिति दर्शाता है आपको बताना है। वृक्षासन योग में क्या स्थिति दर्शाता है। तो 42 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पेड़, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डोलू कुनीथा खालिस्तान में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। तो कौन सा है आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 44 नंबर पूछा था, भारतीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना खाली स्थान हुआ था। तो कब हुआ था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1993 को हुआ था, ऑप्शन 4 ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 45 नंबर में पूछा था, भारतीय योजना के वस्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए पीसी महान
नोबिलिस्को, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 46 नंबर में पूछा था, वैसे बाजार को क्या कहते हैं जिसमें कम विक्रेता एवं अधिक खरीदार होते हैं। तो यहाँ पर बताना है वैसे अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाए अल्पाधिकार, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए अल्पाधिकार। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 47 नंबर में पूछा था, भारत सरकार खाली स्थान के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। तो किसके माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए भारतीय खाद्य निगम द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 48 नंबर पूछा था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी की योजना का शुरू की गई थी। तो कब शुरू की गई थी। तो 48 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2005 को, यानी कि ऑप्शन 4 ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। तो सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर किस विधेयक के बिना सरकार भारत के संचित निधि से पैसा निकाल सकती है। तो किस निधि से आप पैसा निकाल सकता है। तो 50 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विनियोग विधेयक द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो आपका कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।